जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस्ड संगत हैं। हमारे घरों में जितने भी गुरु जी के स्वरूप हैं वो इन्हीं संगत के ही द्वारा फोटोग्राफी की गई है और इनके द्वारा ही गुरु जी के इतने सुंदर स्वरूप हम सब तक पहुंच पाए हैं। संगत जी, मैं बात कर रही हूँ श्री रघु राय अंकल की, जो कि गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत है। रघु राय अंकल हमारे देश के महानतम फोटोग्राफर में से एक हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन फोटोग्राफी के बारे में भी बोला जाता है। जो हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं वो रघु राय अंकल का कैमरा कैप्चर कर लेता है। ऐसी बातें लोग अक्सर इनके बारे में करते हैं। संगत जी, इनका सत्संग शुरू होने से पहले मैं रघु राय अंकल के बारे में कुछ बातें आप सब तक साझा करना चाहती हूँ। जितने भी भारत के ऐतिहासिक चित्र हम देखते हैं उनमें से ज़्यादातर रघु राय अंकल जी की ही देन है। फिर चाहे वो शास्त्री जी की अंतिम यात्रा हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो, जेपी आंदोलन हो या बांग्लादेश युद्ध की तस्वीरें हों, रघु राय अंकल को हमारे देश के एक महान विस्तृत फोटोग्राफर के तौर पर स्थापित किया गया है। दुनिया भर में इनकी फोटोग्राफी की एग्जीबिशंस लगती हैं। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आज हम रघु राय अंकल जी के सत्संग को सुनेंगे। संगत जी, मेरी आप सभी संगत से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि संगत जी, अंकल के माध्यम से हम गुरु जी की बहुत सी अनकही अनसुनी बातें भी जानने को मिलेंगी। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग इस चैनल के माध्यम से साझा करना चाहते हैं तो लिखित रूप से या ऑडियो रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए अब हम रघु राय अंकल का दिव्य सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक दिन गुरु जी मुझे कहते हैं, रघुराय तू भी कोई सत्संग सुना। अच्छा, मेरी बीवी बड़ी सुंदर है, तो मेरी बीवी जो है वो गुरु जी की इतनी दीवानी, तो गुरु जी के पांव, गुरु जी अक्सर उससे पांव दबाते थे। और मैंने ये देखा, वो ही नहीं, और भी पंजाब की कुछ एक लेडीज थी जो काफी गुरु जी के पांव दबाती थी। और दो और यंग लड़कियां थी, मुझे उनके नाम नहीं पता, बच्चियों के, वो भी गुरु जी के चरण बहुत दबाती थी। और जब मेरी बीवी दबाती थी या कोई भी पांव दबाती थी तो इतना नूर, इतनी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी जो गुरु जी के छूने से उनके चेहरे पे आती थी। तो मैंने कहा, गुरु जी मेरी बीवी तो सुंदर है, मुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन पता चला मेरी बीवी तो किसी और से प्यार करती है। कहते कंजर ना होता। तो फिर मैंने कहा, गुरु जी हम घर गृहस्थी के आदमी हैं, आपको गलत टाइम पे झांकना नहीं चाहिए। और गुरुजी में इतनी ह्यूमर और प्यार होता था कि आप ह्यूमर से शुरू करें तो गुरुजी का दिल लूट लें। तो इतनी छोटी छोटी बातें बड़ी गुरुजी। एक दिन कहते हैं, मेरे पांव दबा। मैं पांव दबा रहा हूं, मैंने, और कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा पांव, मैंने पांव छुए, उन्होंने कहा पांव दबा। मैं पांव दबाने लगा। मुझे कहते हैं, तू कहाँ जा रहा है? मैंने तो कोई बात ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ कहीं। आपने कहा पांव दबा, मैं पांव दबा रहा हूँ। तो पता तो उनको सब रहता था ना, जो मैं आपको बताया कि जिसका जो था, जिस पे आंख डालते थे उनको पता था कि क्या इनके अंदर हो रहा है। किथे जा रहे हैं? मुझे अंदर से हंसी आई। मैंने कहा, गुरुजी मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में, की करन जा रहे हैं?
तो मैं पहली बार किसी कमर्शियल गैलरी के साथ फोटोग्राफी एग्जीबिशन करने जा रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी वहां एग्जीबिशन करने जा रहा हूँ। कहते ओ अच्छा अच्छा अच्छा। फिर साइलेंस है। फिर कहते जा मिंट मनी। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। मतलब इतना पैसा एक स्ट्रोक में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जब मैं बॉम्बे से वापस आया तो मैं आ रहा था, गुरुजी सामने बैठे मेरी तरफ मुस्कुराए जा रहे हैं। कहते यार तूने बड़ा पैसा बनाया। तो गुरुजी के दादू जो थे, और हम ये हैरान होते थे कि कैसे क्या क्या कर लेते हैं ये। तो जब चले गए तो हम सब यतीम हो गए। मेरी बेटी जो थी तब 15 साल की थी, जो बॉम्बे में रहती है, जब गुरुजी बॉडी छोड़ गए तो सारे क्रिमेशन के दिन सारी औरतें विधवा हो चुकी थी, सारे बच्चे और आदमी यतीम हो गए थे उस दिन। ये हालत थी। लेकिन जब 5 साढ़े 5 बजे क्रिमेशन शुरू हुआ और आग फ्लेम जलने लगी तो गुरुजी की महक ही महक, सारे खुशी के मारे एक दूसरे को जप्पी डाल रहे कि देखो कि गुरुजी सचमुच में नहीं गए। तो मेरी बेटी 15 साल की, वो गुरुजी का जो बेडरूम है बड़े मंदिर में, उसके बाहर बैठी हुई थी। तो 7-8 बज गए, सब कुछ हो चुका था। तो हमने कहा चलो बच्चे घर चलें। कहती नहीं पापा, I'm not going anywhere. I said, why not, baby? I said, it's all over. She says, no, Guruji hasn't gone for me. He's there. तो मैंने कहा, बेबी ठीक है तो कल आ जाएंगे। कहती नो पापा, I am not leaving because I can feel Guruji's presence over there and I can't leave. तो वहां पे 4-5 पुरानी संगत की लेडीज खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं रघु अंकल, आप जाओ, हम यहाँ हैं, हम भी रात यहीं बिता रहे हैं। तो फिर जब मैंने वो आंटीज को देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, आंटीज भी यहीं हैं तो दे विल टेक केयर। तो सुबह मैं आया, जल्दी आया। मैंने कहा देखो जैसे मेरी बच्ची वहां खड़ी हुई है। तो मैंने कहा कहाँ है? कहते जी वहीं है। तो गुरुजी का जो बेडरूम का दरवाजे के नीचे की जो स्पेस थी, वहां मुंह लगाए बैठी थी, नाक लगाए बैठी थी। मैंने कहा बेबी क्या कर रही है? कहती गुरुजी की खुशबू आ रही है। तो ये बच्ची जो है इतनी कनेक्टेड है गुरुजी से, और गुरुजी उसी से बात करते हैं, हमसे तो करते ही नहीं। आप कहते हो कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और नई संगत, ऐसी ऐसी संगत की ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि सुन के मुझे तो जेलसी होती है। अब वो भी जेलसी भी करनी बंद कर दी। 1 दफे करें, 10 दफे करें, 20 दफे करें, गुरुजी कब तक करें? आप सोचो ना। तो बात वही है कि किसी का कोई हक नहीं है।